हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है तो उस पे जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आई है थ्रू रीसेंट नोटिफिकेशन, और वो 18 जुलाई से भी एप्लीकेबल है, वो एग्जैक्टली क्या है। क्या अब हर रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, कि कैसे इसको डील करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल जो एंट्री है जिसके थ्रू एग्जेम्पशन थी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर, वो क्या है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में एंट्री नंबर 12 में सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट में दिया है तो ये एग्जेम्प्ट है, और वो आज भी एग्जेम्प्ट है। तो फिर चेंज क्या आया है? चेंज आया है आरसीएम के नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 आरसीएम की एंट्री से डील करता है। कुछ कुछ सर्विसेज के ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बताई है। आरसीएम क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो रिसिपिएंट होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है कि वो जीएसटी जमा करे सरकार को। अदरवाइज जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है वो यही है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड्स प्रोवाइड करता है वो ही जीएसटी कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा करता है। तो आरसीएम कुछ स्पेशल सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है। उसी में एक और सर्विस ऐड कर दी गई है, जो कि है सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। और किसको बताया गया है? सप्लायर कौन होगा? कोई भी हो सकता है, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी में एनी पर्सन। सप्लायर कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। किसको जीएसटी पे करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को। रिसिपिएंट जब रजिस्टर्ड पर्सन होगा तब आरसीएम अप्लाई होगा। इसका ये मतलब है कि एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दी है, जिसने दी है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई मतलब जो ओनर है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई मतलब नहीं है। जिसको दी है, जो टेनेंट है, टेनेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम 100% एप्लीकेबल होगा, और वो आरसीएम पे करेगा कैश में, मतलब थ्रू बैंक, और उसका वो आईटीसी ले सकता है। कौन? टेनेंट। पर अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि आरसीएम तभी अप्लाई होगा जब टेनेंट जीएसटी रजिस्टर्ड हो। मतलब अगर आपने कोई ऐसे पर्सन को रेंट पे दी है अपनी प्रॉपर्टी, भले कमर्शियल पर्पस पे या रेसिडेंशियल पर्पस पे, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर्सन तो 100% आरसीएम लगेगा। जो ओनर है उसको चिंता की कोई बात नहीं है। टेनेंट जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड, वो जब अपना पे रेंट पेड एक्सपेंस क्लेम करेगा तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। हम दोनों चीजें समझते हैं। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो आरसीएम है। अब ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो सकती है या कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकती है, कुछ भी हो आरसीएम ही लगेगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जो ओनर है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और उनने जिनको रेंट पे दिया है टेनेंट, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। दोनों पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है।
तो अब आरसीएम लगेगा कि नहीं? तो आरसीएम लगेगा। आरसीएम के तहत ही जीएसटी जमा होगा, भले ही ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। ये इनवॉइस जो रेस करेंगे इसमें जीएसटी चार्ज करेंगे, बट टेनेंट को टेनेंट को इस इनवॉइस के ऊपर जो जीएसटी अमाउंट है वो खुद से सरकार को देना है। ओनर को सिर्फ रेंट अमाउंट ही पे करेंगे। तो आरसीएम का क्रक्स ये है कि ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, टेनेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, और अगर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम की बात आएगी ही नहीं। आरसीएम की बात आएगी नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड है टेनेंट। तब क्या देखा जाएगा? तब ये देखा जाएगा कि जो ओनर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या, या वो अनरजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कौन सी प्रॉपर्टी दी है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट नया है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। आरसीएम तो सबने समझ लिया, बट अगर ओनर जो ओनर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जो टेनेंट है ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम की बात नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही दी गई है, रेसिडेंस के लिए दी गई है। अब ओनर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि रेसिडेंस पर्पस के लिए दी है इस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो जी नहीं, नो जीएसटी, एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन देखा है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसकी जब आप एंट्री देखेंगे 12, तो 12 में रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। अब यही अगर रेसिडेंस नहीं होता, ये कमर्शियल पर्पस होता, तो ये जो रेंट है, रेंट अमाउंट, उस पे जीएसटी चार्ज होता, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब ओनर ओनर को जीएसटी पे करना पड़ता। तो कमर्शियल पर्पस के लिए है और ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी तो लगेगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। रेसिडेंस पर्पस के लिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब आरसीएम की हम बात करें तो आरसीएम में आप सबसे पहले ये देखें, जो टेनेंट है वो अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम की बात आएगी। फिर भले ही रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया हो, कमर्शियल पर्पस के लिए दिया हो, दोनों केस में आरसीएम लगेगा, क्योंकि जो आरसीएम की एंट्री नंबर है, मैं आपको फिर से नोटिफिकेशन बताती हूँ, उसमें पर्पस मेंशन नहीं है। आरसीएम के केस में पर्पस बिल्कुल मेंशन नहीं है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, बस इतना ही लिखा है। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने रेंट पे दिया है तो आरसीएम लगेगा, भले ही वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो या कमर्शियल पर्पस के लिए हो। तो होप आपको ये बिग क्लेरिफिकेशन समझ आया होगा। तो जिन जिन ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर लाइबिलिटी है। जब वो अपने पीएनएल में रेंट पेड का खर्चा बुक करेगा तो उसको आरसीएम भी जमा करना पड़ेगा, और वो आरसीएम के जो जमा करेगा वो आईटीसी पूरा ले सकता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।